हाँ, तो हम लोग आज शुरू करेंगे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो जैसा कि नाम से इंडिकेटेड है कि जैसे जीरो है उस पर हम एक एरो साइन दे रहे हैं। किसी परिस्थिति में अगर वेक्टर का लॉ कहता है कि ये रिजल्ट वेक्टर होना चाहिए और वो रिजल्ट अगर जीरो आता है तो हमको उसको वेक्टर कहना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसको जीरो वेक्टर कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर। तो अगर मान लीजिए दो वेक्टर है ए और बी और ये दोनों पैरेलल है तो ए क्रॉस बी हम लोग कहेंगे ए इंटू बी इंटू साइन जीरो इंटू ए नॉर्मल इंटू वेक्टर। तो ये रिजल्ट हो जाएगा जीरो वेक्टर। ए बी या साइन जीरो जीरो है एक नॉर्मल एन कैप, तो ये हो जाएगा जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर अगर हम देखें तो ये उस परिस्थिति में जब रिजल्ट वेक्टर होना चाहिए तब डिफाइन करते हैं। तो जीरो वेक्टर अगर 11th में आपको पूछता है तो ऐसे लिखेंगे, जीरो वेक्टर इज डिफाइंड एज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन इन मैग्नीट्यूड जीरो डायरेक्शन इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट है कि मतलब हम नहीं पता लगा सकते हैं उसका डायरेक्शन क्या देंगे। हम एरो से भी नहीं दिखा सकते हैं, एरो देंगे तब डायरेक्शन देंगे। तो जीरो लेंथ का एरो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है और डायरेक्शन इनडिटरमिनेट है। तब क्या पूछता है कि जीरो वेक्टर कब प्रोड्यूस होता है। तो जीरो वेक्टर इज प्रोड्यूस्ड इन फॉलोइंग सिचुएशंस। क्या भाई, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम इटसेल्फ गिव्स जीरो वेक्टर। जैसे अगर हम ए वेक्टर में से ए को ही घटा लें तो क्या मिलेगा, जीरो। और वो जो जीरो होगा वो जीरो वेक्टर होगा। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम इटसेल्फ गिव्स जीरो वेक्टर। अब ये क्या है, ये सब्ट्रैक्शन का लॉ है कि एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट मस्ट बी अ वेक्टर। तो यहाँ पर अगर ये रिजल्ट है तो ये रिजल्ट हो जाएगा जीरो वेक्टर। यहाँ पर अगर हम जैसे ये ए है वेक्टर, ये ए है वेक्टर, ये जीरो है वेक्टर, ठीक है, ये हो गया जीरो वेक्टर। देन दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, जैसे देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल, ये पैरेलल वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, एंड एंटी पैरेलल, एक ए ईस्ट है तो सी वेस्ट है, ये हो गया एंटी पैरेलल। तो इसमें एंगल कितना हो गया 180। सी को उठा के ए पर डालेंगे ताकि टेल टू टेल आ जाए, तब एंगल मेजर होता है, एंगल होगा 180। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या पढ़े थे, साइन थीटा। तो ए इंटू बी इंटू साइन 0 डिग्री हो गया जीरो वेक्टर। इसमें ए इंटू सी हो गया साइन 180 डिग्री, ये भी हो गया जीरो वेक्टर। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ जीरो गिव्स जीरो वेक्टर। तो ए वेक्टर में अगर मान लीजिए ये हमारा ए वेक्टर है, इसमें हम जीरो से गुना किए तो जीरो वेक्टर मिल जाएगा आपको। ए वेक्टर जीरो से जीरो वेक्टर है। जैसे मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है ए। एक अगर हम लिखना चाहें, मान लीजिए एक अगर लिखना चाहें हम 2a, जो है वो भी एक वेक्टर होगा। तो इसी वेक्टर को हम डबल कर देंगे तो 2a हो जाएगा। तो वेक्टर को जैसे हम लोग न्यूटन्स लॉ लिखते हैं, F सेकेंड लॉ अगर लिखें, F बराबर ma। इसमें देखिए आप, इसमें जैसे F बराबर अगर ma हम लिखें तो इसमें a वेक्टर है और मास स्केलर है। तो किसी वेक्टर में अगर स्केलर से गुना करते हैं तो रिजल्ट वेक्टर हो जाएगा। तो वेक्टर a है उसको स्केलर 2 से गुना कर दें तो ये वेक्टर हो जाएगा। ये 2 के बदले अगर हम 0 कर देंगे तो 0 से अगर हम वेक्टर को गुना करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा जीरो वेक्टर। तो ये 3 सिचुएशन में जीरो वेक्टर बना। ए में से घटा लिए जीरो हुआ, पैरेलल वेक्टर्स एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं, जीरो वेक्टर हुआ क्रॉस प्रोडक्ट इसका, ठीक है। और तब किसी वेक्टर में अगर जीरो से गुना किए
तो जीरो वेक्टर हो गया। तब जीरो वेक्टर का प्रॉपर्टीज क्या है? जो जीरो का प्रॉपर्टी है, जीरो का प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी में प्लस होगा या माइनस होगा तो कोई नहीं फर्क करेगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर विल नॉट चेंज द वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर ए वेक्टर, ए वेक्टर माइनस जीरो वेक्टर फिर ए वेक्टर। लेकिन जीरो का क्या प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। क्या लिखे? इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद जीरो इट विल गिव जीरो। अब मल्टीप्लीकेशन जो है वो दो तरह का था, एक डॉट प्रोडक्ट इसमें स्केलर होता था रिजल्ट, और एक क्रॉस प्रोडक्ट इसमें वेक्टर होता था रिजल्ट। तो मल्टीप्लीकेशन में जीरो दे सकता है स्केलर या वेक्टर ब्रैकेट में। ब्रैकेट में मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर हम देखें तो ए डॉट जीरो, अगर ए डॉट जीरो वेक्टर होगा तो जीरो स्केलर हो जाएगा। तो आप यहां देखिए अगर ए डॉट, अगर ए वेक्टर है और जीरो वेक्टर है तो ये जीरो स्केलर होगा। अगर ए वेक्टर है, जीरो वेक्टर है और क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तब ये जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब रहेगा तो जीरो वेक्टर होगा, और डॉट प्रोडक्ट जब रहेगा तो जीरो स्केलर होगा। ठीक, तो प्लस माइनस करेंगे तो चेंज नहीं होगा। अब प्रोडक्ट करेंगे अब अगर हम जीरो का, तब ये जीरो वेक्टर हो जाएगा। ये जीरो वेक्टर पर शॉर्ट नोट जैसा है। डिफिनीशन क्या है, कब कब प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस इन फॉलोइंग सिचुएशंस, और इसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो कब कब प्रोड्यूस होता है ये अगर हम देखें, मान लीजिए हम ऐसे लिखेंगे, अगर प्रोड्यूस्ड इन फॉलोइंग सिचुएशंस, ये हो गया। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया वेक्टर का थ्योरी। अब वेक्टर पर हम आपको सवाल दिखा रहे हैं, कुछ सवाल है और हम सॉल्यूशन ब्लैंक किए हुए हैं, तो आपको हम 2 मिनट देंगे, ठीक है, सवाल बनाने के लिए, ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके और तब यहाँ सॉल्व करेंगे हम। बीच में 2 मिनट के में हम बीच में आपको हिंट देंगे, ताकि अगर नहीं बनते रहे तो आप बना सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, टू फोर्सेस। तो अभी से लेके ना लास्ट तक हम लोग यही करते हैं, हम पढ़ाते भी क्लास में ऐसे ही हैं। सवाल दे दिए, 1 मिनट तक छोड़ दिए, फिर एक हिंट लिखे सवाल बनाने के लिए, फिर 1 मिनट तक छोड़ दिए, लास्ट में जाके हम न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो उसी तरह अगर हम देखें ये सवाल क्या कहता है, पहला सवाल ये काफी पूछता है कि टू फोर्सेस इन द रेशियो ऑफ 3:5, 3:5 के रेशियो में 2 फोर्स है acting at angle 60 degree between them, produce a resultant of 35 Newton, find the magnitude of forces। तो 2 फोर्स है और 60 डिग्री एंगल है इसके बीच में, तो ये देता है रिजल्टेंट 35। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, 2 फोर्स के बीच का एंगल दिया हुआ है और दोनों फोर्स का रेशियो दिया हुआ है। तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे, अगर रिजल्टेंट लिख रहा है इसका मतलब ये वेक्टर एडिशन है। अगर ये रिजल्टेंट लिख रहा है, जैसे मान लीजिए एक P है और एक मान लीजिए Q है, तो P प्लस Q बराबर R है। तो R के बारे में दे रहा है कि 35 है, तो आपको निकालना है कि P और Q कितना है, P और Q का मैग्नीट्यूड कितना है। इसको करके देखिए, हम 1 मिनट के बाद आपको हिंट देते हैं। इसको बनाइए आप तब तक। तो प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, तो उससे आपको बेहतर लगेगा।
अब देखिए, जब कभी भी आपको रेशियो दिया रहे किसी भी सवाल में, तो जैसे 3:5 है, तो आप एक को मान लीजिए 3x और एक को मान लीजिए 5x। जैसे हमको अगर दिया रहेगा, मान लीजिए हमको अगर दिया रहेगा P/Q बराबर 3/5, तो हम यहां लिखेंगे लेट P बराबर 3x, Q बराबर 5x। ठीक है, और रिजल्टेंट जो है ये बराबर है 35। आपके पास एक पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला है, तो आप पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला यूज करिए वेक्टर एडिशन का। ठीक है, और उससे x निकल जाएगा, और x अगर आपका निकल गया तो ये निकल जाएगा। ठीक है, देखिए पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला निकालिए, तब x का वैल्यू निकालिए, और x का वैल्यू अगर निकल जाएगा तो P और Q निकल जाएगा। कितना न्यूटन है? 35 न्यूटन है ये। बन रहा है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला था पैरेललोग्राम लॉ का, वो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला था R बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2PQ कॉस थीटा फॉर्मूला था। तो R बराबर है 35 बराबर 35 बराबर, अगर हम देखें रूट अंडर यहां, तो 3x का स्क्वायर कितना होगा? 9x स्क्वायर। 5x का स्क्वायर कितना होगा? 25x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9x इंटू 2 इंटू 3x, सॉरी 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू कॉस 60 डिग्री। तो ये बराबर कितना हो गया? बराबर हो गया अंडर रूट कॉस 60 होता है 1/2, इससे 2 कट गया, तो ये 15 और 25 40, ये हो गया अगर देखें तो ये हो गया 49x स्क्वायर, 49x स्क्वायर। ठीक है, और बाएं तरफ कितना था? ये बराबर था 35, तो 7x बराबर 35, तो x बराबर 5 आ गया।
इसको उतार लीजिए, x बराबर 5 आ गया। देखिए r बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो r कितना है जी 35, p कितना हो गया 3x का होल स्क्वायर तो 9x स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर 25x स्क्वायर, 2pq 2 इंटू p है 3x, 5x पर q cos 60, cos 60 है 1/2, तो 1/2 से 2 कटा तो 15x स्क्वायर प्लस 25, 40x स्क्वायर प्लस 9, 49x स्क्वायर हो गया। अब बाएं तरफ कितना है 35, तो 49x स्क्वायर बराबर 35, स्क्वायर रूट लीजिए 7, 7x बराबर 35, तो x हो गया 35/7 5, ये हो गया। इसको उतार लीजिए, लिख लिया। तो x अगर आप निकाल लिए x अगर आप निकाल लिए तो अब p बराबर क्या होगा, p बराबर 3x बराबर 3 इंटू 5 बराबर 15 न्यूटन। आंसर नहीं, P हो जाएगा 15 न्यूटन। उसी तरह Q आप निकाल लीजिएगा, उसी तरह आप Q निकाल लीजिएगा। इसको हम ठीक कर देते हैं, देखिए इसको हम ठीक कर देते हैं। तो अब अगर हम देखें P बराबर 3x बराबर 3 इंटू 5, x आ गया 5 बराबर 15 न्यूटन, ठीक है। Q बराबर 5x बराबर 5 इंटू 5 बराबर 25 न्यूटन। ये आंसर हो गया। ये अगर हम देखें तो ये आंसर हो गया। आंसर हो गया। तो 15 न्यूटन हो गया और 25 न्यूटन हो गया। ये एक सवाल हो गया, क्वेश्चन 1। ये था इस टॉपिक पर इंट्रोडक्टरी डिस्कशन। आगे के लेक्चर्स और सवाल को देखने के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक पर जा सकते हैं या सक्सेस फिजिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आगे के लेक्चर्स को देखने से आपको IIT JEE मेन एडवांस या नीट मेडिकल्स में काफ़ी मदद मिलेगी और जो लेक्चर्स हम लोग ले रहे हैं उससे ऑलमोस्ट
मोर देन 90% न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट आता है। जो सवाल हम आपको पढ़ाएंगे उसमें HC वर्मा, इरोडोव, रेसनिक सबका मिला हुआ सवाल रहेगा और केवल सिलेक्टेड सवाल रहेगा। जिस तरह का पूछता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं होगा बट सभी कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स है, उसमें मेरा खुद का न्यूमेरिकल है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आगे।